Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. So this reading is going to be about what are the destined things, like events which are destined to happen in your life. वो कौन से events है जो होने ही होने हैं. So इस बारे में ये reading होने वाली है. So let's get started with it. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेटअप. हमेशा की तरह वी आर गोना हैव 3 पाइल्स. अपने 3 पाइल में से अपनी एक पाइल सेलेक्ट करनी है. जो भी पाइल आप सिलेक्ट करोगे यू आर डेस्टाइंड टू सी दैट पाइल, यू आर डेस्टाइंड टू पिक दैट पाइल, और वो आपसे रेजोनेट भी होगी. सो डोंट फील लाइक कि आप रॉन्ग पाइल पिक कर लोगे, ऐसा नहीं है. जो भी पाइल आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करिए, जो भी कार्ड आपको सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वो वाला कार्ड जो है आपने पिक करना है. दैट्स गोना बी योर रीडिंग. So pile number 1 is going to be of the owl and hop. It says wisdom. Pile number 2 is going to be of mischief. It says the marten and foglove. I don't know. Foxglove or something. It says mischief. Then pile number 3 is going to be of the finch and peach. It says romance. I hope I pronounced the term correctly. If I didn't, then I really apologize for that. तो मिसचीफ का अगर किसी को मतलब नहीं पता है तो लेट मी टेल यू, मिसचीफ का मतलब होता है शरारत. जो बच्चे करते हैं, लाइक नॉट सो सीरियस, पर एक शरारत. मैंने खुद गूगल करा है मिसचीफ टर्म, बिकॉज अगेन इंग्लिश मेरी फर्स्ट लैंग्वेज तो नहीं है, हिंदी है. तो अगेन गूगल्ड इट एंड इट मीन्स शरारत होना, शरारत करना. सो या wisdom, mischief, romance. So let's get started with the reading. अभी मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ बहुत पास से, ताकि आप अपने पाइल जो है कार्ड जो है ईजीली सिलेक्ट कर लो. देख कर जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, पिक दैट कार्ड, पिक दैट पाइल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग नाउ. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the owl and hop. It says wisdom. Let's get started with your reading. सबसे पहले तो हम टैरो से जो है information लेंगे about your life, how things are gonna be in your life. एक overall view लेंगे आपकी लाइफ का. pile number 1 की लाइफ. हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ऐसे 3 कार्ड्स पिक करेंगे, पुल आउट करेंगे. सो वी हैव द नाइट ऑफ कॉइन्स है. सो ऑलराइट, देन प्रेजेंट वी हैव द एस ऑफ कप्स. ओके, देन वी हैव 8 ऑफ कॉइन्स. ऑलराइट, okay. Let me just keep it somewhere else. All right. So with the Knight of Coins, maybe your recent past or past in general, आपको हमेशा ऐसा फील हो सकता है कि मुझे मेरी लाइफ में कोई भी चीज़ ईजिली नहीं मिलती, मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, मुझे बहुत लॉन्ग आवर्स वर्क करना पड़ता है, तब जाके वो मैं चीज़ कर पाता हो या उसका रिज़ल्ट मुझे आता है. जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो पूरे साल नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले जो है वो पढ़ेंगे और फिर भी ठीक ठाक मार्क्स ले आएंगे. एंड देयर आर सर्टन स्टूडेंट्स, सर्टन चिल्ड्रन जो पूरे साल बहुत मेहनत करते हैं और उसके बाद भी उनके मार्क्स थोड़े कम ही आते हैं. और कहीं ना कहीं लाइक देन वी स्टार्ट टू फील लाइक कि हमने पूरे साल इतनी मेहनत करी, फिर भी हमारे वो मार्क्स नहीं आ पाए जो ये पर्सन थोड़ी से एफर्ट में और 2 दिन की मेहनत में ले आया. लाइक दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन कि कुछ लोगों का दिमाग इतना तेज़ है कि वो अगर ध्यान लगा के पढ़ लें तो उनको वो चीज़ मेमोराइज हो जाती है, उनको वो चीज़ समझ आ जाती है. और वेरस कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं आ पाती है समझ.
जल्दी, उनको समय लगता है ज़्यादा, उनको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है. तो somehow you will feel this way, pile number 1, that somehow you always have to put more efforts than other people. कहीं ना कहीं आपका पास्ट का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि आपको चीज़ों में समय लगता है करने में और ज़्यादा एफर्ट लगता है. थोड़ा ये शिकायत है, बट अगेन इट मेक्स यू मोर हार्ड वर्किंग. आप काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन हो, काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन, और इनफैक्ट डेडिकेटेड भी, एंड इवन प्रैक्टिकल. नाइट ऑफ कॉइन्स एक तरह से सेट्रेनियन कार्ड है. सैटर्न आपका आत्माकार का भी हो सकता है, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री हो सकता है, या फिर कैप्रिकॉर्न या फिर एक्वेरियस जो है आपका असेंडेंट हो सकता है. असेंडेंट लॉर्ड इन साइंस में हो सकता है. सन मून राइजिंग आत्माकार का कैन बी इन कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस. दीज साइंस आर रूल्ड बाय सैटर्न. तो आप काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड और काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हो. आप लॉन्ग आवर्स तक वर्क कर सकते हो क्योंकि आपके अंदर ये स्टैमिना है, या फिर पास्ट में आपको वक्त ने कुछ ऐसा मजबूर करा है जहां पर आपको लॉन्ग आवर्स काम करना ही करना पड़ेगा. सो यू हैव मेड दैट स्टेमिना, दैट कैन बी सीन. एस ऑफ कप्स यहाँ पर आपके प्रेजेंट को शो कर रहा है. एस ऑफ कप्स ये शो कर रहा है दैट राइट नाउ यू कैन बी लिटरली इन लव विथ समवन. शायद आप बहुत ज़्यादा किसी को पसंद करते हो, बहुत ज़्यादा आप के मन में उस दूसरे पर्सन के लिए स्नेह और प्यार है. दैट कैन हैपन. और विद द एस ऑफ कप्स यू कैन स्टार्ट समथिंग न्यू राइट नाउ. अभी आपने कोई नई हैबिट या कोई नई चीज़ शुरू करी हो अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में. That can happen. And in fact with the ace of cups it shows that your heart is full with love, or you are full of love. आप काफ़ी गिविंग नेचर वाले, आपकी काफ़ी गिविंग एनर्जी आ रही है यहाँ पर. यू आर a person who is full of love or who is full of cooperation. You want to cooperate with other people, या फिर you want to give something to other people. एक तरह से देवता like देवता means देने वाला. So काफ़ी आप देने वाली एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है. लेने वाली नहीं देने वाली एनर्जी यहाँ नजर आ रही है. एंड अगेन यू कैन बी वेरी पैशनेट अबाउट समथिंग राइट नाउ इन लाइफ. वो भी चीज़ हो सकती है. यू आर वेरी पैशनेट और यू आर वेरी इमोशनली इन्वॉल्व इन योर वर्क, और लाइक you're full, you have started something new, या फिर अगेन यू कैन बी इमोशनली इन्वॉल्व इन टू समवन और समथिंग. जो कोई ऐसा काम जो आपको बहुत पसंद है, शायद आप उसमें इन्वॉल्व हो. तो ये चीज़ें यहाँ प्रेजेंट में नज़र आ रही है. देन एट ऑफ कॉइन्स आपके फ्यूचर को शो कर रहा है. एट ऑफ कॉइन्स ये शो कर रहा है दैट इन फ्यूचर यू आर डूइंग समथिंग जिसमें अगेन आपका हार्ड वर्क लगता है. लॉन्ग आवर्स तक आपको काम करना पड़ेगा, प्रिसिजन के साथ आपको काम करना पड़ेगा, बट जो भी काम है यू आर गोइंग टू बी पैशनेटली इन्वॉल्व इन दैट. तो फ्यूचर ये शो कर रहा है कि आप मर मर के काम नहीं कर रहे हो, आप बहुत दिल लगा कर काम कर रहे हो. एंड इट्स लाइक दिस एट ऑफ कॉइन्स इज एक्चुअली अ ब्यूटिफुल कार्ड बिकॉज इट शोज कि आप वही काम कर रहे हो जो आपका मन करता है. ऐसा नहीं है कि जोर जबरदस्ती है तो करना, ऐसा नहीं है. यू आर लाइक कि आई एम डूइंग समथिंग जो कि मुझे खुश करता है. कई बार ऐसा सवाल होता है कि हम एक पर्सन का ऐसा कई बार सवाल होता है कि जो मैं अभी काम कर रहा हूँ या जिस काम के लिए मैं बहुत एफर्ट कर रहा हूँ, इस पोजीशन के लिए मैं बहुत एफर्ट कर रहा हूँ, और क्या जब ये मुझे पोजीशन मिल जाएगी, क्या जब मुझे काम मिल जाएगा तो मैं खुश रह पाऊंगा इस काम में. तो लाइक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन डज कम इन माइंड. सो इसका आंसर है कि हाँ, आप उस काम में खुश रहोगे जिस काम के लिए आप एफर्ट करो कि ये काम मुझे मिले, ये प्रोजेक्ट मुझे मिले, या पोजीशन मुझे मिले. अच्छा मिल जाएगी तो मैं खुश रहूँगा उसमें या नहीं. सो लाइक यू विल बी हैप्पी इन दैट. सो फ्यूचर सीम्स वेरी प्रॉमिसिंग. फ्यूचर सीम्स कि आप वही काम कर रहे हो जो आपको पसंद है, और आप बहुत डेडिकेशन के साथ लॉन्ग आवर्स भी काम करते हो, एंड यू आर हैप्पी. और जो आपने काम करा आपको उसका अच्छा मनी भी मिल रहा है. पैशनेट भी हो उस काम के लिए, मनी भी आपको उतना मिल रहा है. सो दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज कॉइन्स की एनर्जी, पेनिकल्स की एनर्जी मनी की एनर्जी है. एंड अगेन विद द नाइट ऑफ कॉइन्स यू आर अ प्रैक्टिकल पर्सन. प्रैक्टिकल पर्सन ये होता है कि अच्छा मुझे काम पसंद तो है, पर इस काम से क्या मुझे मनी मिल सकता है. अगर मनी मिल सकता है तो मैं ये काम करूंगा, अदरवाइज चाहे मुझे काम पसंद है मैं फिर भी दूसरा काम पकड़ूंगा क्योंकि उसमें मुझे मनी मिलेगा, इसमें नहीं मिल रहा है. सो यू आर सिंस डे वन यू वर लाइक डे वन मतलब कि जब से आप पैदा हुए हो या जब से आपने होश संभाला है जिंदगी में, यू वर प्रैक्टिकल. यू ऑलवेज वर प्रैक्टिकल. एंड इन फ्यूचर एज वेल आपकी प्रैक्टिकलिटी आपको पे ऑफ जरूर करी है. इनफैक्ट एस ऑफ कप्स ये शो कर रहा है आपके पास्ट लाइफ के गुड कर्माज आपको एक ऐसा काम देंगे जिससे आपका काम में मन भी लगेगा और मनी भी आपके पास उतना आएगा, अच्छा मनी आपके पास आएगा. सो लाइक वेरी गुड कार्ड स्कीम फॉर योर लाइफ एंड फॉर फ्यूचर ऑफ कोर्स.
यहाँ पर अब हम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लेना शुरू करते हैं कि कौन से वो इवेंट्स हैं जो डेस्टाइंड है होने, उन्होंने होना ही होना है. सो अगेन वी हैव द ऑक्यूपेशन कार्ड. ऑक्यूपेशन हेयर शोज की यू आर गोइंग टू बी वेरी पैशनेटली इन्वॉल्व्ड इन योर वर्क. यहाँ पर भी सिलाई का काम है, यहाँ पर भी पर्सन कोई सिलाई का काम कर रहा है. सो एंड यहाँ पर भी स्किल्स ऑफ हैंड्स ही यूज हो रहे हैं. अगेन वर्किंग फ्रॉम हैंड्स, वर्किंग लेट नाइट, लेट आवर्स तक काम करना, अगेन काफ़ी सेट्रेनियन चीज़ें ये है. यू आर वेरी सेट्रेनियन पर्सन. आपका अमत्यकार का प्लानट, आत्माकार का भी सैटर्न हो सकता है, पर आप में से कुछ लोगों के केस में अमत्यकार का, द प्लैनेट होल्डिंग द सेकंड हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट इज नोन एज अमत्यकार का. इट इज द ग्रह विच शोज करियर. ऑल राइट. या फिर सेकंड हाउस हमारा आर्था होता है, कहाँ से आपका मनी आ रहा है, तो उसका रूलर जो है वो सैटर्न हो सकता है. यानी सेकंड हाउस में साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न और साइन ऑफ एक्वेरियस हो सकता है. सो व्हाटएवर इट इज, सेट्रेनियन काम यहाँ बहुत नजर आ रहे हैं. सेट्रेनियन काम यानी कि आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा, लॉन्ग आवर्स तक वर्क करना पड़ेगा, डिटेल ओरिएंटेड रहना पड़ेगा, और इन फैक्ट मनी भी आपको उसका अच्छा मिलेगा. सो इस तरह के काम यहाँ नजर आ रहे हैं. अगेन यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी विद योर ऑक्यूपेशन, यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी विद योर वर्क इन लाइफ. तो ये एक डेस्टाइन्ड इवेंट है कि आप खुश रहोगे अपनी लाइफ में अबाउट योर करियर. अगर आप अभी थोड़ा ना खुश हो अपने करियर में या अपनी एजुकेशन में, तो आपको वरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर यहाँ बहुत प्रॉमिसिंग है. आपको वरी नहीं करना चाहिए. जो भी रास्ते पर आप अभी चल रहे हो वो रास्ता आपको यहाँ पर लेके जाएगा, जिस रास्ते पे. अगेन टेरो इज बेस्ड ऑन आवर करंट पाथ और करंट एनर्जी. तो जो आपकी करंट एनर्जी है, जो आपने पाथ अपने लिए पिक करा है, जिस पाथ पर आप चल रहे हो, वो पाथ आपको इस टाइप की जगह पर लेकर जा रहे हैं, इस तरह का फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं. तो यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी विद योर ऑक्यूपेशन. एंड सम ऑफ यू आर ऑल्सो सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब खुद का काम, खुद का बिजनेस. सम ऑफ यू आर डूइंग दैट, बट ऑल्सो आप में से कुछ लोग जॉब्स में भी हो गए. बट आई फील विद दीज कार्ड्स, आई फील कि आपने खुद अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी है, खुद ये बिजनेस क्रिएट करा है. बिजनेस की जो है यहाँ पर वाइब्रेशन इंडिकेशन थोड़ी ज़्यादा है, बट आप में से कुछ लोग ऑफकोर्स जॉब भी करोगे. बट आई स्टिल फील कि आपने खुद अपॉर्चुनिटीज़ ये क्रिएट करी अपने लिए. Then we have privileged lady. So with the privileged lady, I feel that you are going to be a privileged lady irrespective of your gender. Pile number 1, आप privileged होगे. पर अगेन ये लोगों को लगेगा कि आप privileged हो. असल में रियलिटी यही है कि आपने काफ़ी हार्ड वर्क करा है उन लग्जरीज के लिए जो मे बी काफ़ी सारे लोगों को बहुत ईजिली मिल गई लाइफ में. आपने उसके लिए वर्क हार्ड करा है. आप एक सेल्फ मेड इंडिविजुअल, सेल्फ मेड पर्सन नज़र आ रहे हो. बट पीपल विल फील लाइक दैट यू आर प्रिविलेज्ड. ऐसे लोगों को ऐसा लगेगा दैट यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड, यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी फाइनेंशियली स्टेबल बैकग्राउंड. अच्छा, मतलब पेरेंट्स बहुत अमीर हैं, बट इन रियलिटी वैसा शायद नहीं है. रियलिटी में ये है कि आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो और आपके पास जो भी महंगी महंगी चीज़ें हैं वो अपने एफर्ट्स की वजह से. रियलिटी यही होगी. बट पीपल विल फील लाइक दैट यू हैव द ओल्ड मनी, यू हैव दिस ओल्ड मनी स्टाइल टू योर सेल्फ. और yes, people feel that you are privileged. Then we have the card of concern here. Let me pull a tarot card थोड़ा clearance के लिए ना, कि ये concern किसके लिए है. So clarification of this concern card, spirit, clarification of this concern. Okay, we have the ace of coins. Okay, this is again about money. Money एक तरह से आपके लिए concerning या एक important, very 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 important aspect है आपकी लाइफ में. और I feel that जैसे ये इस ace of coins में इस पाउच से ये मनी निकल कर आ रहा है, और वो भी एक ही सिक्का है, एक ही, यानी एस मीन्स नंबर 1. तो आई फील मनी जो है कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. और आप अगेन एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हो जहाँ पर मनी इतना नहीं था, इतने सारी लग्जरीज नहीं थी. इनफैक्ट आप इन्वेस्ट करना चाहते हो एक बिजनेस में.
एंड मे बी आपको इतनी हेल्प ना मिले जब आप अपना खुद का बिजनेस क्रिएट करने जाओ, तो आपको कोई हेल्प ना करे, आपको अपनी हेल्प खुद ही करनी पड़े। हो सकता है पाइल नंबर 1 आपको पहले बहुत सारी जॉब्स करनी पड़े और उसके बाद फिर जो उन जॉब से जो आप मनी सेव करते हो फिर आप उनको इन्वेस्ट करो। पर अगर आपको ये लगता है कि मेरे पेरेंट्स या कोई और मेरी मदद कर देगा मनी के मामले में, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये कहीं ना कहीं कंसर्निंग है। एंड यू विल ऑल्सो फील लाइक कि जब आपके पास मनी होता है तो लोग आपके साथ होते हैं, जब आपके पास मनी नहीं होता तो लोग आपके अगेंस्ट होते हैं, गायब हो जाते हैं। तो यू विल नोटिस दिस एंड दिस रियली हर्ट्स यू एट टाइम कि जब मेरे पास सब कुछ है तब मेरे पास दूसरे लोग आते हैं, पर जब मेरे पास कुछ नहीं है तब मुझे लोग इग्नोर करते हैं, तब मेरी रिस्पेक्ट नहीं है सोसाइटी में। और सच्चाई की बात यही है आज की डेट में कि मॉरल्स और वैल्यूज सोसाइटी में कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें हमें फेस करने को हम देखते हैं कि जो अर्न नहीं करता उसकी रिस्पेक्ट या रिगार्ड नहीं है सोसाइटी में। हम ये चीज़ आई नो मैनी ऑफ यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो ये है, तो कंसर्न आपको हमेशा ये लगता है कि अगर मेरे पास मनी नहीं रहा तो फिर मेरा क्या होगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये फियर लगा लो, अगेन सैटर्न ऑल्सो कॉजेज फियर, तो वो फियर आपको फील हो सकता है अगर मेरे पास मनी नहीं रहा, तो दैट्स द कंसर्निंग थिंग। एक और चीज़, अगर आप अपने कपड़ों में नील डालते हो ना, नील, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट नील इज़, मेरे को इंग्लिश में नहीं पता वो क्या होता है, बट अगर आप नील ऐड करते हो अपने वाइट कपड़ों में तो करना छोड़ दो, क्योंकि वो नील ऐड, वो सैटर्न है, ब्लू कलर सैटर्न को शो करता है। वो जो नील ऐड करते हैं वो लिटरली सैटर्न है। तो सैटर्न हमेशा एक अनवांटेड फियर भी लेकर आ सकता है, और सैटर्न डीप रूटेड इश्यूज को भी शो करता है, साइकोलॉजिकल इश्यूज को शो करता है, क्योंकि सैटर्न 8th हाउस का सिग्निफिकेटर है, हिडन चीज़ों का, डीप रूटेड साइकोलॉजिकल इश्यूज का सिग्निफिकेटर है। तो अगर आप अपने कपड़ों में नील देते हो, वो देना छोड़ दो, वो देना छोड़ दो। So with the ace of coins, money is something which you will feel कि बस मेरे पास हमेशा रहे, ख़त्म ना हो। Money gives you confidence and it makes you feel powerful. Again psychologically money आपको हेल्प करती है। सोसाइटी में कोई मतलब लाइफ में कोई चीज़ खरीदने के तो काम आता ही आता है मनी, पर आपको साइकोलॉजिकल स्टेबल करने के लिए भी मनी काम आता है। सो कहीं ना कहीं मनी के ऊपर इतनी डिपेंडेंसी है आपकी, ये चीज़ शो हो रही है, विच लाइक अगेन अपनी स्पिरिचुअल पावर को जितना बढ़ाते हो मनी ऑटोमेटिकली आपके पास आता है। बट लेट्स जस्ट फोकस ऑन दिस रीडिंग। तो क्या इवेंट्स हैं आपकी लाइफ में जो होंगे ही होंगे, which are destined to happen? So we have security. You know what, suddenly I felt कि जैसे ये bills है, सडनली आई फेल्ट कि जैसे बिल्स हैं, बिल आपको पे करने। सो अगेन सिक्योरिटी कार्ड, सैटर्न ऑल्सो शोज सिक्योरिटी, सैटर्न ऑल्सो शोज बॉडी गार्ड एटसेट्रा, मतलब सिक्योरिटी के लिए बॉडी गार्ड बुलाना, दैट। एंड अगेन सिक्योरिटी, अगेन वी हैव द ब्लू कलर एंड यू हैव बिल्स टू पे, यू हैव बिल्स टू पे, क्रेडिट कार्ड डेट एंड ऑल दैट यू हैव। और आपको कहीं ना कहीं फैमिली की तरफ से डेट मिला हो, विरासत में डेट मिला हो, तो यू हैव टू पे योर फैमिलीज डेट, और कुछ ऐसे डेट्स है जो आपको पे करने हैं। तो आपके पास खर्चा भी बहुत ज़्यादा है, यू वांट टू ऑल्सो लिव अ लग्जरियस लाइफ, फाइल नंबर 1, एंड यू विल लिव अ लग्जरियस लाइफ। आपको अपने बिल्स को पे करना है, दैट वी कैन डेफिनेटली सी दैट। और अगेन यू वांट टू लिव अ लग्जरियस लाइफ, आप एक नॉर्मल लाइफ नहीं जीना चाहते, यू वांट टू लिव अ लग्जरियस लाइफ, नथिंग इज रॉन्ग इन दैट। Then we have elevate, again with the elevate card, especially with the self-worth, and again we have the blue color. I do feel कि आपको ऐसा फील हो सकता है अगर आपके पास मनी है तो आपके पास रिश्ते, यानी कि आपके पास लव भी, एक अच्छा पार्टनर आएगा लाइफ में, मैरिज एक अच्छे इंसान के साथ होगी अगर आप के पास मनी है। सो समहाउ यू मे इवन फील दिस वे। एंड येस, जितना आप यहाँ पर ये भी चीज़ शो हो रही है कि जितना आपका स्टेटस और जितना आपका मनी बढ़ता है, एलिवेट होता है, उतना जो है आप खुश या इमोशनली सेटिस्फाइड समहाउ महसूस करते हो। एंड दिस विल हैपन कि जब आप अपने पीक टाइम पर हो अपने करियर में, जब आप इनफैक्ट अप ही जा रहे हो अपने करियर में, आप उस समय पर अपने लाइफ पार्टनर से मिल सकते हो। ये भी समथिंग विच आई फील कैन हैपन इन योर लाइफ। ये भी एक इंडिकेशन है दैट व्हेन यू आर एट द पीक ऑफ योर करियर, या फिर जब आप पीक पर जा रहे हो,
when you are moving up in the social ladder, on the social ladders, like you will meet your partner, you will meet your spouse. तो ये indication है. And let me pull some guidance card as well. Pile number 1. So we have beauty here. सो अगेन इन योर लाइफ जैसे कम्युनिकेशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. आप में से कुछ लोग ब्रेसेस या टीथ इश्यूज आपको काफ़ी हो सकते हैं, या फिर आप में से कुछ लोग लिटरली ब्रेसेस यूज़ करते हो या करोगे, समथिंग दैट इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो हेयर. या फिर आप में से कुछ लोग लिप जॉब, लिप्स को इन्हांस करना, वो भी करा सकते हो. फिर कोई और ब्यूटी ट्रीटमेंट भी करा सकते हो, फेस का कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट कराना, या मे बी सर्जरी और यू नो समथिंग, अपनी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए कोई एक्सट्रीम स्टेप लेना, यानी सर्जरी कराना और समथिंग. सम ऑफ यू गाइज आर ऑल्सो डेस्टाइन्ड फॉर दैट. एंड सम ऑफ यू गाइज विल ऑल्सो डील विद लॉट ऑफ टीथ इशू. लिटरली सैटर्न कैन बी इन भरणी नक्षत्र. जैसे कि आई थिंक 2000 के टाइम पर सैटर्न वॉज इन भरणी, 2000s के टाइम पर, या फिर 1999 और मे बी 2000s, जो भी लोग 2000 में पैदा हुए उनका शायद सैटर्न वॉज इन भरणी, क्योंकि 2001 में सैटर्न वॉज इन कृत्तिका. सो इसी के अराउंड लाइक यू कैन बी बॉर्न. या आपका 2000, 2001, मे बी 1999, आप इनमें पैदा हुए हो सकते हो, पाइल नंबर 1. And again, I feel that you may get some beauty related surgery done on your body. Teeth related surgeries or teeth issues will happen a lot. ये भी कहीं ना कहीं destined event है जो आपकी लाइफ में होंगे, और स्पेशली आप ये चीज़ें कराओ अपने लिए, अपनी बॉडी पर ये चीज़ें कराओ. Then we have the pleasure card. So you also will, एक मिनट, मुझे इसके लिए एक और कार्ड पुल करना है फ्रॉम टेरो. किस तरह का प्लेजर, व्हाट काइंड ऑफ प्लेजर यू आर टॉकिंग अबाउट, क्लैरिटी अबाउट दिस प्लेजर कार्ड. ओके, वी हैव द किंग ऑफ कॉइन्स अगेन, मनी रिलेटेड कार्ड्स आर कमिंग. सो आई फील जैसे कुछ लोगों को ये होता है ना कि हम नेल्स कराएं, या हम मसाज स्पा कराएं, या फिर हम इनफैक्ट यू नो मैच्योर चीज़ें, 18+ चीज़ें जो आपके फॉरेन कंट्रीज़ में कुछ लोग जैसे बैंकॉक वगैरह जाते हैं, तो लाइक दोज प्लेजर रिलेटेड चीज़ें, सम ऑफ यू कैन डू दैट. आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो जो मैं कहना चाहती हूँ. द सेक्शुअल एक्सपीरियंसेस पीपल गेट इन फार अवे डिस्टेंट फॉरेन प्लेसेस लाइक थाईलैंड एंड बैंकॉक. थाईलैंड में ही बैंकॉक है, व्हाटएवर इट इज़, आई डोंट नो. मेरे को इतना पता है कि जो थाईलैंड है, आई मीन लाइक ऑफ कोर्स जो बैंकॉक है, इट्स द कैपिटल ऑफ थाईलैंड, बट जैसे थाईलैंड है वहाँ पर ब्रह्मा की मंदिर बहुत है. आई नो दिस मच कि जैसे गोल्डन वहाँ पर टेम्पल्स हैं, बट और वहाँ पर जो ये विकार है, ये हमारा वही लस्टफुल नेचर जो है, काम विकार है, ये भी बहुत है, ये भी बहुत है. तो विद द प्लेजर कार्ड एंड विद द किंग ऑफ कॉइन्स कार्ड, आई डू फील दैट सम ऑफ यू कैन बी वेरी मच इन्वॉल्व्ड इन टू दीज थिंग्स. मतलब ऐसी जगहों पर आप जाओ और फिर ऐसे आप एक्सपीरियंसेस करो, लाइक सम ऑफ यू कैन डू दैट. बट ऑल्सो जो स्पिरिचुअलिटी है वो हमारे रूट चक्र से शुरू होती है, और रूट चक्र कहीं ना कहीं हमारे वही अगेन काम विकार को जीत पाने से वो रूट चक्र जो है एक्टिवेट होता है. तो इवन जैसे थाईलैंड में ब्रह्मा के मंदिर बहुत ज़्यादा, तो सम ऑफ यू कैन इवन गेट दिस प्लेजरेबल फीलिंग through spirituality when you travel to distant faraway places, especially Bangkok जाना, थाईलैंड में जाना, Bangkok specially जाना, और you are experiencing things there, whether it's totally completely in the darkness or whether it's towards the light यानी कि spirituality, darkness यानी कि विकार. तो कहीं ना कहीं उस तरह के प्लेजर्स आप अपनी लाइफ में लो, या तो एक्सट्रीम स्पिरिचुअल प्लेजर्स या फिर एक्सट्रीम रावण रूपी संस्कार के प्लेजर. तो
ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर है. I hope you understood what I am telling you or what I'm trying to say here, especially about this pleasure card. So yeah, that was it. This was the reading. Astrology के लिए अगर हम देखें तो sign of Capricorn or Aquarius, Saturn in general planet becomes important in your chart. And again, Atma Karaka can be Saturn or Amatya Karaka planet can be Saturn. Sun, Moon, Rising can be placed in the Capricorn or the Aquarius sign. Ascendant can be or Ascendant Lord can be in these signs. और सेट्रेनियन और सैटर्न रूल नक्षत्र भी इन फैक्ट वो भी आपके चार्ट में यहाँ डोमिनेटिंग हो सकते हैं. सो दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू पायल नंबर 1. And do let me know what you feel about your reading, how it resonates with you emotionally, psychologically or astrologically in the comment section below, and also write angel blessings in the comment section below, and do like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel, because whenever you guys subscribe, I get motivated to do more readings for you all. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from my website. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over my website itself. And I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted to this mischief card. Let's get started. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर कुछ आपके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में कार्ड्स पुल आउट करेंगे, एंड देन विल मूव टुवर्ड्स द स्पेसिफिक थिंग्स विच आर गोना हैपन इन योर लाइफ, विच आर डेस्टाइन्ड टू हैपन इन योर लाइफ. पहले एक ओवरऑल व्यू आपकी लाइफ के बारे में हम लेंगे. पाइल नंबर 2. Okay, we have the Page of Wands here. All right, then we have the Wheel of Fortune. Okay, let me just keep it aside, keep this in front. फिर about your future, ये आपके past, present और future. We have the Lovers. Okay, all right, all right. So with the Page of Wands here, past again ऐसा रहा है आपका जहाँ पर like you were that creative child, और या फिर literally आपकी लाइफ का पास्ट, मतलब अब बचपन लगा लो, या फिर अभी रिसेंट पास्ट भी ये कार्ड्स आपका शो कर सकते हैं. दैट यू वर वेरी बिजी एट योर होम, एट योर प्लेस, डूइंग होम चोर्स, होम एक्टिविटीज़, वेदर कुकिंग, क्लीनिंग डिशेस, टेकिंग केयर ऑफ द होम, टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली. इन चीज़ों में आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहे हो. या फिर जो आपका चाइल्डहुड है वो घर में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट में रहा है. मतलब इन योर चाइल्डहुड यू वर वेरी इन्वॉल्व इन द थिंग्स ऑफ होम. छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ें एट होम आप काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हो. किचन में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हो, या फिर आप अपनी मदर के साथ काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हो. आप काफ़ी अपनी मदर के साथ आपने काफ़ी सारा समय बिताया है अपनी लाइफ में. एंड विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स आई ऑल्सो फील कि यू कैन बी वेरी गुड इन कुकिंग, और मे बी इफ़ यू डोंट कुक एवरी डे, तब भी जब भी आप कुक करते हो यू कुक द बेस्ट मील. यू नो हाउ मच सॉल्ट एंड पेपर शुड बी एडेड. जब भी आप कुक करते हो तो देयर इज एक्स्ट्रा लेयर ऑफ बटर और घी ओवर योर फूड. आपको पता है कि वेजिटेबल्स या फ्रूट्स कैसे चॉप करने चाहिए कि सुंदर लगे, कट करने चाहिए कैसे सुंदर लगे. एंड यू ऑल्सो आर वेरी प्रिसाइज, लाइक यू हैव दिस प्रिसिजन इन योर हैंड्स. जैसे कहते हैं नमक स्वाद अनुसार, तो वो आपको पता है कि क्या कितना अनुसार डालना चाहिए. सो इट कैन बी लिटरली कुकिंग, या फिर किसी और चीज़ में आपके पास स्पेशलाइजेशन जो है ज़रूर है, और ये लाइफ स्किल है कोई. इट्स अ लाइफ स्किल. किसी लाइफ स्किल में आप बहुत महारत आपने हासिल कर रखी है. कुछ लोग जैसे कुकिंग में अच्छे होते हैं, कुछ लोग किसी और घर के काम में बड़े अच्छे होते हैं, कुछ लोग गाड़ी धोने में बहुत अच्छे होते हैं, प्रिसिजन के साथ वो चीज़ करते हैं. तो कोई ना कोई आप ने अपने अंदर एक स्किल डेवलप करे, ऑलरेडी स्किल था जिसको आपने पॉलिश करा अपने पास्ट में या फिर अपने चाइल्डहुड में, और उसमें महारत हासिल करी है. तो समहा काफ़ी प्रिसिजन के साथ आप काम करते हो, और जो भी आप काम करते हो, जो आपने काम करा है पास्ट में, बड़े पैशनेट हो गए, बड़ा प्रेजेंट में प्रेजेंट रहकर आपने वो काम करे हैं.
इवन दो यू मे और मे नॉट वेरी लाइक होम चोर्स, बट जब भी आपको काम करने को मिलता है, घर के काम करने को मिलते हैं, तो आप बड़ा प्रिसिजन के साथ, प्रिसाइज वे में वो चीज़ें करते हो, चाहे वो क्लीनिंग ही क्यों ना हो, बड़े प्रिसिजन के साथ आप वो करते हो. व्हील ऑफ फॉर्चून हमें यहाँ ये शो कर रहा है प्रेजेंट का, या फिर अभी जो नियर फ्यूचर अगर आपका होने वाला है, तो विद द व्हील ऑफ फॉर्चून आई फील दैट आइदर यू हैव कंप्लीटेड अ साइकिल ऑलरेडी, या फिर इन द वेरी 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 नियर फ्यूचर आप कोई चीज़ कंप्लीट करने वाले हो और उसका कोई रिजल्ट आने वाला है. इनफैक्ट व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी शो कर सकता है कि जो अपने पास्ट लाइफ में कर्मास करे थे, या फिर अगेन अपने बचपन में जो कर्मास करे थे, उसका रिजल्ट अब आपको मिलेगा. तो कोई गुड रिजल्ट आपको जो है प्रेजेंट में अभी आने वाला है, फिर इन द वेरी 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 नियर फ्यूचर आपको कोई गुड रिजल्ट मिलने वाला है. आप अभी या फिर अपने वेरी नियर फ्यूचर में ट्रैवल भी कर सकते हो, एंड यू कैन इवन बाय अ व्हीकल राइट नाउ, या फिर इन द वेरी नियर फ्यूचर यू कैन बाय अ व्हीकल, अ कार और मे बी अ टू व्हीलर और समथिंग लाइक, यू कैन बाय दैट. एंड अगेन एक फुल सर्कल जो है, आई शुड से फुल साइकिल जो आपने कंप्लीट कर लिया है, किसी चीज़ को कंप्लीट करा है आपने अभी, या फिर इन द वेरी नियर फ्यूचर यू आर गोना कंप्लीट दैट. आपका जो फ्यूचर है वो ये दिख रहा है विद द लवर्स कार्ड. ऑफ कोर्स द पर्सन यू विल एंड अप गेटिंग मैरिड टू, जिससे भी आप मैरिज करोगे, आपको एक ऐसा महसूस होगा दैट आई नो दिस पर्सन, इवन दो मैं इस पर्सन से अभी कुछ समय पहले ही मिली हूँ, बट स्टिल आई फील लाइक कि मैं इस पर्सन को बहुत अच्छे से जानती हूँ और एक पास्ट लाइफ कनेक्शन महसूस करती हूँ. एंड यू विल रियली हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ, और एटलीस्ट यू विल हैव ए सेटिस्फैक्ट्री मैरिड लाइफ दैट कैन बी सीन. यू विल फील कि माई पार्टनर वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है, वो बहुत ज़्यादा जो है रोमांटिक भी हो सकता है, बट स्पेशली दे हैव पैशन विद इन देम, और आप अंडरस्टैंडिंग वाले पर्सन, आप रोमांस वाले पर्सन, और दोनों लोग जो है एक दूसरे को वो चीज़ें देते हैं जो आपके पास जो चीज़ है वो आप अपने स्पाउस को देते हैं, उनके पास जो चीज़ है वो आपको देते हैं. तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, और एक ना रह सके दूसरे के बिना, क्योंकि दूसरा उस पहले वाले पर्सन को कंप्लीट करता है. जैसे मैंने बताया, स्पाउस कैन बी वेरी पैशनेट, कैन हैव अ वेरी हाई सेक्शुअल ड्राइव एंड इज अ गो गेटर काइंड ऑफ एन इंडिविजुअल, वेयरएज आप काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और रोमांटिक इंडिविजुअल हो सकते हैं. फिर अगेन इट कैन बी वाइस वर्सा, इट कैन बी ऑपोजिट एज वेल, बट दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, और एक को डिपेंडेंट या फिर को एग्जिस्ट आप यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हो एक दूसरे के साथ. सो दैट कैन बी सीन. एंड इवन लाइक जैसे इस कार्ड में स्पेशली टैटूज है, तो यू एंड योर स्पाउस कैन इवन गेट टैटूज आफ्टर मैरिज, और इवन बिफोर मैरिज यू गेट टैटूज, मे बी अपने पार्टनर के नाम का, या फिर यू नो जस्ट टैटूज एक साथ कराना, ये भी आप लोगों की इकट्ठी एक्टिविटी हो सकती है. So that's there, but you will understand when you meet your spouse कि एक कनेक्शन भी और एक अंडरस्टैंडिंग भी, एक अपनापन भी, और खूब सारा जो है लव रोमांस भी आप एक दूसरे के लिए फील करोगे. सो दैट कैन बी सीन. और एक डीप कमिटमेंट यहाँ नज़र आ रही है आपकी लाइफ में. इन फ्यूचर आपको एक ऐसे पर्सन मिलेंगे जो आपसे आपके हमेशा साथ रहेंगे, लाइक दे विल बी वेरी कमिटेड टू यू, दे आर नेवर गोना थिंक अबाउट समवन एल्स. तो काफ़ी एक डीप कमिटमेंट जो है इन फ्यूचर मैरिज में आपके लिए नज़र आ रही है. पाइल नंबर 3, डीप कमिटमेंट, वेरी डीप कमिटमेंट. अब यहाँ पर जो है हम आते हैं स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में कि क्या चीज़ें डेस्टाइंड है लाइफ में, जो होगी ही होगी. वो क्या इवेंट्स है, क्या चीज़ें विच आर गोना हैपन इन पाइल नंबर 2's लाइफ. So we have family rooms. So yeah, again, like with the page of wands, with the family, I feel pile number 2, no matter what, आप चाहे अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हो या नहीं देते हो, इन फ्यूचर या फिर इवन इन योर पास्ट, यू आर स्टिल यू नो somehow a family person, even though you don't feel like that you're a family person, पर कहीं ना कहीं डेस्टिनी आपको फैमिली के बीच में ले ही आती है. मतलब even though you are a person who loves their friends, want to hang out with friends, तब भी आपको फैमिली के साथ hang out करना पड़ता है due to some or the other circumstances. तो अब चाहे आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, बट फैमिली के साथ आपको रहना पड़ेगा. एंड इनफैक्ट सम ऑफ यू कैन इवन लिव इन अ जॉइंट फैमिली. Before or after marriage somehow you may stay in a joint family system. और घर आपके लिए important होगा as you grow mature. घर के इंटीरियर, घर का सुख चैन, ये बड़ा important होगा.
आप चाहे जितना मर्जी बाहर घूमने चले जाओ, मेनी ऑफ यू विल गेट होम सिक वेरी क्विकली, 2-3-4 दिन में, यू आर लाइक आई वांट टू गो होम, आई वांट टू गो होम, तो यू गेट होम सिक एज वेल. बट जो फैमिली है और घर है वो आपकी प्रायोरिटी में आने वाला है, वो आएगा ही आएगा आपकी प्रायोरिटी में. द फैमिली यू विल क्रिएट, आप उसको बहुत प्रायोरिटाइज करोगे, दैट कैन बी सीन. फैमिली रूम या फिर लिविंग रूम जिसको कहते हैं, या घर इन जनरल, आप उसको बहुत ज़्यादा सजाओगे, आप उसमें नया फर्नीचर हो गया. इनफैक्ट यू विल ऑल्सो ऐड पेंटिंग्स, या फिर अपने लव्ड वंस की पिक्चर लगाना वॉल्स पर. यू विल डू दैट अ लॉट. बहुत सारी पिक्चर्स लगाना, एक पिक्चर वॉल ही है प्रॉपर. तो बिकॉज वो आपको रिमाइंड कराती है उस दिन की, जिस दिन पर ये पिक्चर क्लिक करी थी, क्या बात है आप करे, तो यू रिमेंबर, यू स्टार्ट टू रिमेंबर दोज थिंग्स. तो आप बहुत सारी पिक्चर्स भी लगा सकते, प्रॉपर पिक्चर वॉल हो. एंड मतलब घर बड़ा इंपॉर्टेंट है. घर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि घर में हम ना चाहते हुए भी, अगर घर हमें नहीं भी पसंद, फिर भी ना चाहते हुए हम 8 घंटे तो घर में सोएंगे, फिर खाना पीना एटसेट्रा, ये चीज़ें, तो काफ़ी सारा समय हम घर में बिताते हैं. तो घर बड़ा इंपॉर्टेंट है. चाहे घर वालों की बात कर लो या घर के इंटीरियर्स की बात कर लो, ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी. हर छोटी से छोटी चीज़ पर जो है, घर की चीज़ों पर आपका ध्यान जाएगा. छोटी से छोटी चीज़ पर, छोटी मोटी जैसे होती है ना कि इस चीज़ को रिपेयर कराना है, वो चीज़ ठीक नहीं है, ये क्रॉकरी टूट गई तो इसको अब नया लेना पड़ेगा, तो उन सारी चीज़ों पर आपका ध्यान जाएगा. और कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड भी जाएगा घर की चीज़ों पर. देन वी हैव बैड हेल्थ कार्ड. सो समहाउ पाइल नंबर 2, many of you will deal with health issues, many of you, or I should say all of you. Pile number 2, you guys will deal with health issue. क्योंकि देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है. पहली बात, ये हेल्थ कार्ड है तो बड़ी बात नहीं है. आज की डेट में कोई भी पर्सन फिट नहीं है, फिजिकली या मेंटली किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है ही है. तो कोई भी आज की डेट में 100% फिट नहीं है. विद द बैड हेल्थ कार्ड इट जस्ट शोज कि कहीं ना कहीं डेस्टाइंड है. चाहे आप एक्सरसाइज करो या ना करो, आपको हेल्थ इश्यूज, फिजिकल हेल्थ इश्यूज रहेंगे, फिर भी रहेंगे. अगर हेल्थ को आप ठीक करते हो तो मेंटल हेल्थ इशू होना शुरू हो जाता है, मेंटल हेल्थ को ठीक करते हो तो फिजिकल हेल्थ इशू शुरू हो जाता है. और कई बार हंसी मजाक में हम कह देते हैं ना कि हमारी मेंटल हेल्थ तो खराब है ही है. जब हमने रनिंग करनी शुरू करी, कुछ फिजिकल वर्कआउट करना शुरू करा, तो ये भी पता चला कि हमारी फिजिकल हेल्थ भी कोई खास अच्छी नहीं है. तो लाइक हेल्थ इश्यूज आर डेफिनेटली देयर. अगेन दिस इज योर पेंडिंग कर्मा, दिस इज योर प्रारब्धा विच यू हैव टू फेस. पाइल नंबर 2, जिससे कि आपका जो सन मून राइजिंग है, आत्मा कारक है, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट है, असेंडेंट है, असेंडेंट लॉर्ड है, वो वर्गो साइन में हो सकता है. वर्गो हमारे प्रारब्धा को शो करता है, अनचेंजेबल कर्मा को शो करता है. वर्गो हेल्थ इश्यूज को शो करता है. और 6th from the 6th sign और 6th from the 6th house we have the sign of Aquarius. Aquarius भी जो है एक कार्मिक साइन है क्योंकि इसे सैटर्न और राहु रूल करता है. बोथ सैटर्न, राहु और भोगाकार का प्लैनेट. इट्स गोना गिव यू भोगा ऑफ पास्ट लाइफ. तो पास्ट लाइफ के जो बैड डीड्स है आपको उसको चुप्तू करना पड़ेगा अपने हेल्थ से. तो हेल्थ इश्यूज जो है यहाँ पर दिख रहे हैं आपके लिए. हेल्थ इश्यूज आर डेफिनेटली ऑन योर कार्ड्स. इट कैन अगेन हैपन. पाइल नंबर 2 कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ लाइफ, मतलब बहुत शुरू से ही लाइफ में आप हेल्थ इश्यूज से डील करना शुरू कर चुके थे. लाइक फ्रॉम द वेरी व्हेन यू वर यंग, लाइक मे बी 3, 4, 5 years ऑफ एज और 7, मतलब छोटी उम्र से जो है आपको हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो गए थे. यू वुड हैव नोटिस दैट कुछ ना कुछ हेल्थ इशू रहना. और अगेन इन नवामशा रिप्रेजेंट्स सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ, लाइफ आफ्टर मैरिज एंड लाइफ आफ्टर द एज ऑफ 35. अगेन वर्गो या फिर एक्वेरियस साइन डोमिनेटिंग हो सकता है. काफ़ी प्लैनेट डोमिनेटिंग होना, यानी कोई साइन का डोमिनेटिंग होना, इसका मतलब है, कहने का मतलब है कि कोई प्लैनेट्स जो है उन साइंस, इन वर्गो या एक्वेरियस साइन में होगा कोई प्लैनेट. चाहे वो सैटर्न है, चाहे वो जुपिटर है, चाहे वो सन है, मून है, मार्स है, वीनस है, जुपिटर है, ये कोई प्लैनेट होगा. या फिर असेंडेंट जो है नवामशा का वो ही एक्वेरियस या फिर वर्गो में से है. लाइक दैट कैन हैपन. कोई भी साइन का डोमिनेटिंग होना, इसका मतलब है कि उस साइन में प्लैनेट्स का प्लेस्ड होना. ऑलराइट, सो नेक्स्ट वी हैव द मैच्योर वुमन. विद द मैच्योर वुमन आई फील अगेन फैमिली रूम, पेज ऑफ wands, and the mature woman, I really feel. And again we have number 6. Number 6 is the Virgo sign,
एंड सिक्स्थ फ्रॉम द सिक्स्थ साइन और सिक्स्थ साइन ऑफ वर्गो से सिक्स्थ फ्रॉम सिक्स्थ इज साइन ऑफ एक्वेरियस. तो आई डू फील कि यू आर बिकमिंग दिस मेच्योर वुमन और यू आर बिकमिंग दिस मेच्योर मैन. और मेच्योरिटी आपके लिए जल्दी आएगी लाइफ में. मे बी आपकी वो जो मेच्योर स्टेज है वो 10 साल की उम्र में शुरू हो गया, वो 15 साल की उम्र में शुरू होगी, पर आपकी जो सेंस ऑफ मेच्योरिटी है वो काफ़ी जल्दी आ गई आपको एज कम्पेयर टू अदर पीपल. यू वर मेच्योर, यू वर वेरी मेच्योर, मेच्योरर देन योर एज. दैट वी कैन डेफिनेटली सी. एंड of course with the mature woman आपको ये भी पता होगा कि money as you grow and mature you will as you grow या mature और I think अभी से या बचपन से जो है you will know कि मुझे earn करना है, मुझे ये काम करने पड़ेंगे, मुझे हर वो काम आना चाहिए, चाहे वो घर के काम हो चाहे वो बाहर के काम हो, मैं कैसे इंडिपेंडेंट बनूं और मुझे रिश्तों को कैसे संभालना चाहिए. ये समझ जो है आप जल्दी डेवलप करोगे अपनी लाइफ में. ये भी डेस्टाइंड है, ये भी डेस्टिनी है. जैसे कई बार क्या है कि किसी की जैसे तबीयत ठीक नहीं है तो लोग क्या कह देते हैं, जिनको समझ नहीं होती, जो समझदार नहीं होते, वो कहते हैं कि अरे आपकी तबीयत ख़राब है, आप तो बहुत पीले दिख रहे हैं, आप तो बहुत पतले हो गए हैं. तो इससे क्या होएगा, वो जो दूसरा पर्सन जो बीमार है वो और बीमार महसूस करना शुरू करेगा. एक समझदार पर्सन जिसको रिश्तों की समझ है और वो मेच्योरिटी है कि मुझे कैसे इस सिचुएशन में डील करना चाहिए, वो ये कहेगा कि अरे आप कल से बेटर लग रहे हो आप कल से बेटर लग रहे हो, आप तो बेटरमेंट की तरफ जा रहे हो. तो वो जो पर्सन बीमार है भी वो भी इम्प्रूव करना शुरू कर देगा उसी समय से, उसकी और इम्प्रूवमेंट जल्दी होने लग जाएगी. इतना शब्दों का जो है असर पड़ता है. और ऐसे रिश्ते ये भी निभाना है, इसको भी समझ कहते हैं. तो ये समझ आपके अंदर जो है ये जल्दी डेवलप होगी. दैट कैन बी सीन. देन वी हैव द हाउस कार्ड. ओके, तो हर चीज घर से रिलेटेड है, हर चीज. एंड आई ऑल्सो फील पाइल नंबर 2 जो आपको हेल्थ इश्यूज है ना वो भी घर की वजह से हो सकते हैं. मे बी घर में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, घर में जो है डस्ट माइट्स ज़्यादा हैं और उससे जो है आपको एलर्जी या फिर कोई और डिजीज़ होती है. तो आप अपने घर को ज़रा ठीक रखो, साफ रखो और इनफैक्ट उसे सुंदर रखो. जितना आप अपने घर को सुंदर रखते हो, साफ रखते हो, उतनी आपकी लाइफ की क्वालिटी, आपकी हेल्थ बेटर होने लगेगी और उतना वेल्थ आपके पास आएगा. जब दिवाली होती है तो हम अपने घर को कितना साफ करने में लग जाते हैं कि लक्ष्मी जी जो है वो गंदे घर में थोड़ी ना आएंगी. तो उसी तरह सदा हमेशा अपने घर को, अपनी सराउंडिंग्स को साफ रखना इज इक्वल टू गुड हेल्थ, इज इक्वल टू वेल्थ. ऑलराइट, ये भी आपके लिए इंडिकेशन है. बट हाँ, घर, होम, लैंड, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी कैन बिकम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू. पाइल नंबर 2, यू कैन इवन गेट many lands, real estate properties under your name. जो प्रॉपर्टी है वो इंपॉर्टेंट है. मे बी प्रॉपर्टी से आपको ज़्यादा मनी का गेन होता है लाइफ में. ये भी इंडिकेट कर रहे हैं ये सारे कार्ड्स कि जब आप अपना मनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो बहुत जल्दी बढ़ता है. और आपके अंडर, आपके नाम के अंडर जो है कई सारी प्रॉपर्टीज़ भी होगी. यू विल बाय मैनी प्रॉपर्टीज़ इन योर लाइफ. और ज़्यादातर शायद वो प्रॉपर्टीज़ रेजिडेंशियल हैं, अपार्टमेंट्स है, रेजिडेंशियल है, कोई प्लॉट है, घर बनाने का प्लॉट है, वो यू हैव बॉट दैट एंड देन आफ्टर सम ईयर्स उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उस कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई उस जगह की. तो फिर आपने वो सेल करा तो आपके पास बहुत मनी आया, फिर आपने उसे फिर किसी और जगह पर इन्वेस्ट कर दिया. तो ऐसे करके आपके पास काफ़ी मनी आता है. सम ऑफ यू कैन इवन बी इन रियल एस्टेट बिजनेस. पाइल नंबर 2, आप उसमें यहाँ पर फ्लरिश कर सकते हो. एंड आई डू फील कि अगर कोई घर से रिलेटेड ऑक्यूपेशंस आप करते हो, घर से रिलेटेड अगेन जैसे लैंड, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का बिजनेस है, या फिर घर में जो चीज़ें, चाहे वो क्रॉकरी है, चाहे वो फर्नीचर है, चाहे वो वॉलपेपर्स हैं, चाहे वो पीवीसी पैनल्स हैं, चाहे वो किचन है आज की डेट में जैसे HDMR की बनती है समथिंग, वो मटेरियल उस चीज़ का बिजनेस है. सो समहाउ घर में जो चीज़ें यूज़ होती है उसका जब आप बिजनेस करते हो तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा गेन होता है. तो दैट कैन हैपन.
पर घर, होम लिटरली बिकम्स इम्पॉर्टेंट. इवन फैमिली बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ. पार्ट नंबर 2, हम जब बच्चे होते हैं या जब हम टीनेजर्स होते हैं, यंग अडल्ट होते हैं, हम इतना जो है फैमिली का कदर नहीं होता. पर जैसे जैसे हम ग्रो मैच्योर करते हैं, हमें कनेक्शंस का, हमें अपने रिश्तों की कदर होने लगती है. तो आपको भी यहाँ पर अपनी फैमिली की कदर होती हुई नज़र, लाइक वी कैन डेफिनेटली सी कि आपको रिश्तों की कदर यहाँ पर है एज यू ग्रो एंड मैच्योर. यहाँ पर और क्या इंडिकेशंस हैं? व्हाट आर द इवेंट्स विच आर डेस्टाइन्ड टू हैपन? मतलब आप लैंड रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ खरीदते हो, नज़र आ रहे हो, मैच्योरिटी आपके पास जल्दी आ रही है, आपका घर बहुत सुंदर बना रहे हो आप, और घर के रिश्ते का बहुत अच्छा बना रहे हो, रिश्तेदार या अपने जो भी नियर एंड डियर है उनके साथ रिश्ता अच्छा कायम करते हो, आप मजबूत करते हो. दैट हैपन्स. एंड देन वी हैव सॉवरेन कार्ड. सो इवन लाइक विद द फैमिली रूम एंड विद द मैच्योर वुमन, आई फील सॉवरेन कनेक्ट्स विद दीज टू कार्ड्स. जैसे सॉवरेन लाइक आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट कि एक किंग है, किंग का जो बच्चा है वो फिर नेक्स्ट किंग बनेगा. डेमोक्रेसी में होता है कि लोग सिलेक्ट करते हैं, वोट्स देते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं. वेयर इज लाइक जब कोई पर्सन एक किंग होता है, उसकी डायनेस्टी चलती है, उसके बच्चे जो है फिर वो किंग बनते हैं. सो आई डू फील कि आपको अपने पेरेंट्स से भी काफ़ी सारा मनी या लैंड रियल एस्टेट प्रॉपर्टी जो है इनहेरिट होगा. आपको पेरेंट्स जो हैं आपके लैंड रियल एस्टेट प्रॉपर्टी देंगे, मनी देंगे. दैट कैन बी सीन. वो ये चीज़ें किसी और को बिल्कुल नहीं देने वाले, वो आप ही को देंगे. समहाउ फैमिली का जो इनहेरिटेंस है वो आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है. देन वी हैव फीलिंग्स कार्ड हेयर. सो यू ऑल्सो आर समवन जो थोड़े इमोशनल है या थोड़े इमोशनली इंटेलिजेंट है, आई शुड से. रूड नहीं है. you guys are not rude. Internally you're very soft. you have feelings for other people. you want to do good for other people. पर ये भी बात है कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो, आप दूसरों को अपना फ़ायदा नहीं उठाने देते हो. सो अगेन मैच्योर वुमेन एंड फीलिंग्स कार्ड शोज कि अर्ली इन लाइफ हो सकता है काफ़ी इमोशनल हो आप, whatever, बट एज यू ग्रो एंड मैच्योर यू हैव दैट इमोशनल इंटेलिजेंस विद यू. आपको कोई फूल नहीं कर सकता है. दैट इज समथिंग विच वी सी. यहाँ पर और गाइडेंस क्या है? यहाँ गाइडेंस क्या है पाइल नंबर 2 के लिए? ओके, वी हैव द डिसर्नमेंट एंड वी आर ऑल्सो गोना पुल वन मोर कार्ड. वी हैव रियलाइजेशन. ओके, लाइक स्पेशली विद द डिसर्नमेंट कार्ड, आई फील कि आप अर्ली ऑन किन्हीं लोगों को या किन्हीं रिश्तेदारों को या किन्हीं दोस्तों को रिजेक्ट करने वाले हो. एंड जब आप उन लोगों को रिजेक्ट करते हो, यू ऑल्सो गेट सम सॉर्ट ऑफ रियलाइजेशन. ये रियलाइजेशन किसके बारे में आ रही है? सो वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स हियर. यू ऑल्सो रियलाइज, जब आप अपनी लाइफ से टॉक्सिक लोगों को निकालते हो तो यू रियली रियलाइज कि आपकी लाइफ एक्चुअल में परफेक्ट है. आपको अपनी लाइफ से वो शिकायतें नहीं होंगी. आप अपनी लाइफ को वैल्यू करना शुरू करोगे. बस आपको अपनी लाइफ से वो जो टॉक्सिक लोग हैं उनकी कंपनी को धीरे 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 कम करना चाहिए. तो आप देखोगे कि आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप में बहुत सारी स्किल्स है, आपके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं, और उन खूबियों को जब आप पॉलिश करते हो तब अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हो. you will start to understand this thing. पर हाँ, आपको अपनी लाइफ से उन लोगों से बचना चाहिए, उन लोगों के इतना नियर नहीं जाना चाहिए जो आपको पता है किसका नेचर क्रिटिसाइज करने वाला है. तो उससे थोड़ा दूरी बना के रखना इम्पॉर्टेंट है. रिश्ता तोड़ना, देखिए तोड़ना बहुत आसान है, निभाना मुश्किल होता है. पर हम किसी को ऐसे छोड़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि हम रूड नहीं हैं, हम इमोशनली इंटेलिजेंट हैं. तो हम उनसे थोड़ा डिस्टेंस, थोड़ा किनारा करना शुरू कर देते हैं अपने बचाव के लिए. तो अपना बचाव ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. तो अपने आप को जो है, अगेन व्हेन यू नो लाइक गो अवे फ्रॉम सच पीपल, और आप उनको लाइफ में जो एंटर नहीं करने देते हो, आप उनको मौका ही नहीं देते कुछ बोलने का. आपको जब वो मौका देना छोड़ देते हो तो आप उनसे बच जाते हो, आपका उनसे बचाव हो जाता है. एंड देन यू स्टार्ट टू रियलाइज योर ट्रू पोटेंशियल. देन यू स्टार्ट टू रियलाइज कि आपके अंदर क्या क्या पावर्स हैं.
तो ये आपके लिए इंडिकेशन है, ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको उन लोगों से किनारा कर लेना चाहिए जो थोड़ा क्रिटिसाइजिंग है नेचर में. Alright, so this is something which we are getting for you pile number 2. And again astrologically हम देखें तो साइन ऑफ वर्गो और साइन ऑफ एक्वेरियस, ये दोनों साइंस बड़े डोमिनेटिंग होंगे आपके चार्ट में. किन्हीं साइंस का डोमिनेटिंग होना चार्ट में, इसका मतलब है कि उन साइंस में प्लैनेट्स का प्लेस्ड होना, सन मून राइजिंग आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, असेंडेंट लॉर्ड, या फिर कोई और प्लैनेट जो है इन साइंस में प्लेस्ड होगा. इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये साइंस डोमिनेटिंग होंगे, इनमें कोई प्लैनेट प्लेस्ड होगा, इस ये कहने का मतलब है. सो वर्गो एक्वेरियस ये डोमिनेटिंग यहाँ नज़र आ रहे हैं साइंस, ये इन साइंस में आपके प्रोमिनेंट प्लैनेट प्लेस्ड होंगे. और अगर मुझे कहना हो तो आई विल ऑल्सो से साइन ऑफ जेमिनी कैन इवन बी इम्पॉर्टेंट इन योर चार्ट. अगेन D1 चार्ट में या फिर D12 चार्ट में या D9 नवांशा चार्ट में आपके साइन ऑफ जेमिनी में भी कई प्लैनेट्स प्लेस्ड हो सकते हैं. सो अगेन जेमिनी में जैसे हमारा आर्द्रा, मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वासु आता है. वर्गो में हमारा जो है उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा आता है. और साइन ऑफ एक्वेरियस में हमारे जो है धनिष्ठा, शतभिषाक, पूर्वा, भद्रपदा नक्षत्र आता है. तो ये नक्षत्रास भी इन नक्षत्रास में आपके कोई प्लैनेट्स प्लेस्ड हो सकते हैं. सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू पाइल नंबर 2. डू लेट मी नो व्हाट यू फील अबाउट योर रीडिंग, हाउ इट रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. ऑल्सो राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पर्सनल रीडिंग, आई डू एस्ट्रो टैरो रीडिंग एंड नक्षत्र कुंडली रीडिंग. यू कैन बुक योरसेल्फ अ रीडिंग फ्रॉम अ वेबसाइट. एंड इफ यू are interested in these bracelets, these are handmade cleansed energized by me, you can get these bracelet sets over my website itself. And I shall see you in the next reading pile number 2. tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 3. So this is your reading. You chose the Finch and Peach. It says romance. So let's get started with your reading. सबसे पहले तो हम overview लेंगे, एक overall आपकी life को देखेंगे, आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर, पाइल नंबर 3. उसके बाद वी विल गो टूवर्ड्स द स्पेसिफिकेशंस की स्पेसिफिकली क्या चीज़ें होगी आपकी लाइफ में, क्या डेस्टाइंड इवेंट्स हैं जो होंगे ही होंगे, अगेन डेस्टाइंड हैं. सो लेट्स गेट इन्फॉर्मेशन पाइल नंबर 3 की लाइफ. ओके, वी हैव द 2 of Wands. अबाउट it's showing about your past. Then we have Two of Coins about your present. इस कार्ड को मैं ज़रा साइड पे रख दूँ. 2 of Coins. Then we have Queen of Swords for your future. All right, fierce energy. You're becoming very fierce. तो हाँ, शुरू से शुरू पास्ट आपके ये वाला जो कार्ड है 2 of Wands का, ये आपके रीसेंट पास्ट को भी शो कर सकता है या फिर आपके लिटरली चाइल्डहुड को भी शो कर सकता है. Like still it's about past. So 2 of Wands here is showing कि again this card can even show कि आप क्या DNA लेकर आ रहे हो, क्या मेमोरीज लेकर आ रहे हो, क्या संस्कार लेकर आ रहे हो पास्ट लाइफ से इस लाइफ टाइम में. तो लाइक फ्रॉम योर पास्ट लाइफ यू हैव दिस डिज़ायर, आपकी सोल डिज़ायर करती है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करो. आपकी सोल डिज़ायर करती है, फिर ये सोल का एक कर्मा है या इस सोल का एक काम है इस लाइफ टाइम का कि उसको सर्व करना पड़ेगा टू ह्यूमैनिटी, टू सोसाइटी. इट हैज़ टू बी इन सर्विस. यू हैव टू बी इन सर्विस टू अदर पीपल. पाइल नंबर 1, ये सोल कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन या ये चाह या फिर ये काम जो है, ये करना है काम, ये करना है काम, ये इन्फॉर्मेशन, ये काम करना है, इसको कैरी कर रही है. So it can again happen in your childhood or in the recent past. You always again wanted to travel. और कहीं ना कहीं आप सर्विसेबल जॉब, सर्विसेबल वर्क की तरफ आपका ध्यान होगा. चाहे again many of you can even want to become a doctor or maybe a tarot card reader or maybe an astrologer. या फिर you want to become you want to become a lawyer. या फिर एक साइकोलॉजिस्ट, एक कंसल्टेंट, वेदर इट्स फाइनेंशियल कंसल्टेंट और लाइफ कंसल्टेंट. मतलब इस तरह के वर्क्स आप काफ़ी कर सकते हो. पाइल नंबर 3, जहाँ वो वाले काम जहाँ पर आपको दूसरों को सर्व करना है, दूसरों से बात करनी पड़ेगी, दूसरों से डील करना पड़ेगा, वन ऑन वन डील करना पड़े या whatever the case is, but you have to deal with other people. You have to be in service to other people.
एंड टू ऑफ वॉन्ट्स हियर ऑल्सो शोज कि आप प्लानिंग से चलो, ये गाइडेंस है, लाइक प्लान करो चीज़ों को, स्ट्रैटेजाइज करो, ये गाइडेंस है. एंड आई ऑल्सो फील कि मे बी आपने चाइल्डहुड में काफ़ी एक शॉर्ट हेयर कट रखा था, जस्ट सो दैट आपकी मदर को ज़्यादा जो है आपके बालों पर ज़्यादा ध्यान ना देना पड़े और जल्दी जल्दी आप तैयार हो जाओ. लाइक दैट कैन हैपन, बट इन योर चाइल्डहुड यू कैन हैव शॉर्ट हेयर्स, और फिर अपने टीनेज टाइम में या फिर अपने यंग टाइम में, यंग एज में आपने थोड़े बाल लंबे करे, एंड देन अगेन यू हैड बॉय कट और मे बी अ ब्लंट कट. तो you have short hair. तो hair style also is something which you will look forward to by number 3. I somehow feel hair style आपके लिए important बनता है, आपके appearance के लिए important बनता है. कुछ लोग hair को इतना ज़्यादा importance नहीं देते, पर आप many of you will be obsessed by number 3 about hair style, coloring the hair, styling the hair, etc. मतलब ये चीज़ें important बनेगी. That we can definitely see. And many of you can even travel because of your work a lot. Work की वजह से, even education की वजह से आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करोगे. पाइल नंबर 3. एंड आई फील दैट यू ऑल्सो गोना नॉट फ्लरिश इन योर होमलैंड. आपको अपने होमलैंड से बाहर जाना ही पड़ेगा टू फ्लरिश, टू बिकम समथिंग, इवन टू गेट दैट पीस ऑफ माइंड. आपको अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा. रीजन इज कि आई फील कि राहु केतु की प्लेसमेंट होगी 4-10 एक्सिस में, या फिर 1-7 एक्सिस में राहु केतु की प्लेसमेंट होगी. मतलब राहु मे बी इज इन द 4th हाउस, तो केतु इज गोना बी इन द 10th हाउस, या फिर केतु इज इन द 4th हाउस तो राहु इज गोना बी इन द 10th हाउस. उसी तरह 1st हाउस में राहु हो सकता है एंड केतु इज गोना बी इन द 7th हाउस, या फिर केतु इज इन द 1st हाउस 7th हाउस में जो है राहु है. लाइक बेसिकली व्हाट आई वांट टू से कि ये प्लेसमेंट्स होगी राहु केतु की. स्पेशली 4-10 एक्सिस में, 1-7 एक्सिस में एक पर्सन को वो पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है राइट डिसीजन लेने के लिए लाइफ में. और वो पीस ऑफ माइंड तभी जाके मिलता है जब वो पर्सन अपने घर से दूर चला जाता है. एंड हियर आई डू फील दैट यू आर नॉट गोना फील एट पीस एट योर होम, एट योर प्लेस, इन योर होमलैंड. और इस वजह से और हाँ, ये भी हो सकता है कि आपको ये लगे आपके घर में, होमलैंड में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो आप ट्रैवल करोगे अपनी एजुकेशन में. पहले तो हॉस्टल्स में रह सकते हो, एंड यू मे नॉट हैव सो मेनी लग्जरीज इन लाइफ अर्ली ऑन. बट हाँ, जब आप बड़े हो जाते हो तो ऑफकोर्स आप जॉब्स आपको जो मिलती है, जो भी आप काम करते हो, वो भी आप अपने घर से दूर जाके वो सारे काम करते हो, एंड देन यू स्टार्ट टू गेट दोज लग्जरीज. बट जो आप एक सेल्फ मेड इंडिविजुअल यहाँ पर हो, सेल्फ मेड पर्सन यहाँ पर हो, नो मैटर वट, आप अगर बहुत रिच बैकग्राउंड से आ रहे हो या फिर इतने रिच बैकग्राउंड से नहीं भी आ रहे हो, आपकी फैमिली इतना भी ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल सिक्योर नहीं है, वट एवर द रीज़न इज, चाहे आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल सिक्योर है या फिर नहीं है स्टेबल सिक्योर, वट एवर इट इज़, आपकी लग्जरीज आपके पैसों से आ रही है, आपके एफर्ट से आ रही है. तो मे बी अर्ली ऑन आप अपने पेरेंट्स की मदद नहीं लेना चाहते, आप खुद हर चीज़ करना चाहते हो, या फिर आपके पेरेंट्स आपको मदद नहीं करना चाहते, तो आपको ऑफ कोर्स फिर तो हर चीज़ खुद ही करनी पड़ेगी. व्हाटएवर द रीज़न इज़, आप खुद पर ये एक एग्जाइल इन्फ्लिक्ट कर सकते हो, सेल्फ एग्जाइल इन्फ्लिक्ट करोगे कि I will travel, I will do my best, I'm going to become a self-made individual. आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो नेचर में, ये चीज़ यहाँ शो हो रही है पाइल 3. Like I really feel एक independent energy. I really feel this. You're extremely independent. and again आपको जवाब देना नहीं पसंद, जबकि if someone asks you कि कब आओगे, कब वापस आओगे, like you don't like कि आप इन चीज़ों का, इन सवालों का जवाब दो. you will be like मैं जब कभी भी आऊँ, मेरे से कोई पूछे ना, मैं इतना इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ या होना चाहता हूँ. वो सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस वो काफ़ी ज़्यादा है. एंड अगेन यू डोंट ट्रस्ट पीपल ईजिली, ये भी है. 2 ऑफ कॉइंस है आपके प्रेजेंट को या फिर रीसेंट पास्ट को शो कर सकता है, और एक्चुअली नो, 2 ऑफ कॉइंस आपके प्रेजेंट को और आपके वेरी नियर फ्यूचर को शो कर रहा है. अभी का समय या फिर बिल्कुल अभी आने वाला जो फ्यूचर है, नियर फ्यूचर है, उसको शो कर रहा है. 2 ऑफ कॉइंस से शो कर रहा है कि अभी करंटली प्रेजेंट में थोड़ा जो है जगल और स्ट्रगल है. मनी के मामले में समहाउ खर्चे ज़्यादा है, और जो मनी है उसकी मैनेजमेंट नहीं हो पा रही है. तो मनी मैनेजमेंट पर आप वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो. एंड मनी इज़ समथिंग जो आपके माइंड पर है कि हाँ, मुझे और मनी अर्न करना है, मैं कैसे और मनी अर्न करूँ, क्या मेरे को कहाँ पर मुझे एफर्ट डालने चाहिए, कैसे मुझे सेव करना चाहिए मनी, कहाँ पर मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए मनी, कितना टैक्स पे हो रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो
मनी के बारे में जो है काफ़ी सोच विचार यहाँ चलता हुआ नज़र आ रहा है. एंड ऑल्सो यू मे फील लाइक दैट यू वांट टू अडॉप्ट अ डॉग और अडॉप्ट अ कैट, अडॉप्ट अ पेट, यू वांट टू डू दैट. या फिर आप अपने जो नेबरहुड में जो हैं डॉग्स उनको खाना खिलाते हो, दैट कैन हैपन. बट या आई डू फील कि आप मनी में अभी जगल और स्ट्रगल कर रहे हो विद द 2 ऑफ कॉइन्स. बट ये सिचुएशन इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है क्योंकि वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स फॉर योर फ्यूचर. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो काफ़ी अगेन इमोशनली इंडिपेंडेंट है और काफ़ी वी कैन से लाइक शी नोज वॉट शी इज़ डूइंग, शी इज़ इन कंट्रोल. तो जो भी आपका फ्यूचर है आप कंट्रोल में उसके. आपको ये नहीं फील होगा कि फ्यूचर मुझे कंट्रोल कर रहा है, मेरा काम मुझे कंट्रोल कर रहा है, टेक्नोलॉजी मुझे कंट्रोल कर रही है. ऐसा नहीं आप फील करोगे. आप ये फील करोगे कि मैं अपने काम को कंट्रोल कर रही हूँ, मैं टेक्नोलॉजी को भी मैं कंट्रोल कर रही हूँ, मैं ऑर्डर दे रही हूँ और मेरे ऑर्डर पर सारी चीज़ें हो रही हैं. तो you have this seat of power with you. Like again you can have prominent planets in Maga Nakshatra. So या फिर 10th lord is in Maga Nakshatra. Sun Moon Rising Atma Karaka, 10th lord of career is in Maga Nakshatra. Matya Karaka planet, the planet holding the second highest degree in your chart, can be placed in Maga Nakshatra. So Maga is about that seat of power. Alright, it's about the seat of power. It's about being in a powerful position. तो आप ऐसी powerful position पर in future आते हुए नजर आ रहे हो and you know what you are saying, you know what you are doing. दूसरे लोग शायद ये कह सकते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा rude हो, काफ़ी ज़्यादा straight direct to point हो. और वैसे तो प्रोफेशनल सर्कल में ये बात अच्छी है, शायद आपको इस वजह से काफ़ी आगे जाने को मिले लाइफ में. बट हाँ, पर्सनल लाइफ में सम पीपल में फील लाइक दैट यू आर वेरी रूड, यू आर वेरी डायरेक्ट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो पर्सनल लाइफ में जो है even like in future you're not so involved with your family or not so involved with relationship. Future में यही नज़र आ रहा है that you're hardcore work oriented person, goal oriented person, businesswoman, businessman kind of an individual. और आप अपने इमोशंस को नहीं लेकर आते सामने जब आप कोई डिसीजन ले रहे हो, तो आप अपने एनालिटिकल लॉजिकल स्किल को यूज़ करते हो और फिर उससे डिसीजन लेते हो. ऐसे इंडिविजुअल आप बनते हो यहाँ नज़र आ रहे हो. अगेन जो भी पाथ आप फॉलो कर रहे हो अभी राइट नाउ, जो भी पाथ पर आप चल रहे हो, जो भी आपकी अभी की एनर्जी है उसके बेसिस पर ये कार्ड्स निकले हैं. तो जिस भी पाथ पर आप अभी चल रहे हो उसका फ्यूचर ये है, ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है उसका फ्यूचर. सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी शो करते हैं कि आप जब सक्सेसफुल बनते हो उससे कुछ समय पहले आप मल्टीपल ब्रेकअप से डील कर सकते हो, मल्टीपल हार्ट ब्रेक से डील कर सकते हो और उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगी लाइफ में, करियर में. पर मनी बिकम्स नो प्रॉब्लम फॉर यू, मनी इज विद यू, यू आर अट्रैक्टिंग दैट वेल्थ. पर हाँ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये भी शो करते हैं विद द स्पेशली स्वॉर्ड्स कि आपकी जो स्पीच है, आपकी खड़ी बोली है, आपकी बहुत डायरेक्ट कम्युनिकेशन है. अगेन सेकंड हाउस में मार्स हो सकता है, कृत्तिका नक्षत्र डोमिनेटिंग हो सकता है आपके चार्ट में, क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र इज अबाउट द शार्प ऑब्जेक्ट और मार्स है वो है सोल्जर जो कि मर जाएगा पर वो नेगोशिएट नहीं करेगा, और मार्स भी शार्प ऑब्जेक्ट को शो करता है. सेकंड हाउस हमारी टोन ऑफ स्पीच को शो करता है. तो कहना कि टोन ऑफ स्पीच या फिर सम other grahas are in Kritika Nakshatra in the Aries sign or in the Taurus sign, which makes you very critical of everything. आप फ्लॉज ढूंढ सकते हो परफेक्ट टू परफेक्ट प्रोजेक्ट में और काफ़ी डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड हो अपने कम्युनिकेशन में. एंड यू विल ऑल्सो कट पीपल इन कम्युनिकेशन. कोई पर्सन बोल रहा है और उसी टाइम आप उसको कट कर दो विदाउट इवन रियलाइजिंग कि आप उसे कट कर रहे हो कम्युनिकेशन में. सो यू आर डूइंग दैट, यू आर बिकमिंग दैट. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपके प्रॉब्लम्स जो आपके कम्युनिकेशन के थ्रू आते हैं, आपके बात करने के स्टाइल से आप अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो. लाइक अगेन जो घतनी कार का है, घतनी कार का होता है द प्लैनेट होल्डिंग द सेकंड लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट. तो घतनी कार का प्लैनेट मर्क्यूरी हो सकता है, फिर मर्क्यूरी आपके चार्ट में रेट्रोग्रेड होता है, रेट्रोग्रेड हो सकता है. तो जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो उस प्लैनेट के थ्रू आपको हैवी कर्मा पे करना पड़ता है. तो मर्क्यूरी इज अबाउट स्पीच, स्पेशली इट्स अबाउट स्पीच एंड लैंग्वेज. तो उससे आपको प्रॉब्लम में जाना पड़े, मतलब आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े थ्रू योर कम्युनिकेशन. तो लेट मी पुल सम कार्ड्स हियर. स्पेसिफिक अब हम जाएंगे, स्पेसिफिक जो इवेंट्स है. ओके, ये कैंडल तो बुझ गई. सो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन करियर के बारे में, सॉरी नॉट करियर, फॉर लाइफ. एंड
again I feel that you're more of a career oriented person. Pile number 3. Okay, we have 2 cards. We have sudden wealth and we have courtship. All right. Okay. Okay. So what I feel here, जैसे दोनों कार्ड जो हैं साथ आए तो अगेन 7th हाउस हमारे मैरिज को शो करता है. तो 7th हाउस में यू कैन हैव द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न देयर. तो 7th हाउस में मैरिज का कैप्रिकॉर्न है वर्क के बारे में. तो जैसे ही आप मैरिज करते हो तो यू एक्टिवेट द 7th हाउस जिसके अंदर साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न है जो कि वर्क के बारे, यानी आप अपने वर्क को भी, करियर को एक्टिवेट करते हो. सो भाग्योदय ऑफ योर करियर ऑल्सो हैपन्स थ्रू मैरिज. ये आपकी डेस्टिनी में है कि जैसे ही आप मैरिज करते हो सडनली आपको वेल्थ मिलती है. अगेन द 7th लॉर्ड वीनस, धाराकार का कैन बी धनिष्ठा नक्षत्र. धनिष्ठा नाम में ही धन है तो मनी कम्स टू यू. नंबर 7 ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा हो सकता है 7th मंथ में या फिर 7th डेट को, किसी भी मंथ की 7th डेट को यू गेट मैरिड. नंबर 11 ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट. कोर्टशिप ये शो करे लाइक स्पेशली वी हैव क्यूपिड हेयर. क्यूपिड ने इन दोनों को एक साथ हिट करे तो लव एट फर्स्ट साइट भी हो सकता है पाइल नंबर 3 आपके लिए. ऑल्दो आई व्हाट आई बिलीव एज अ पर्सन कि लव एट फर्स्ट साइट नहीं होता. व्हाट आई फील इज कि आप you like someone at first sight but love is a big thing. But still with the courtship card आपके केस में पाइल 3 हो सकता है that you fall in love with someone on first sight, on first date you fall in love with that person या फिर वो person, and in fact वो person भी will fall in love with you. मतलब दोनों को क्यूपिड जो है कट्ठे वो एरो मार रहा है, प्यार का तीर मार रहा है. सो लाइक जो भी पर्सन से आप मैरिज करोगे आप उसे फर्स्ट डेट पर लाइक या लव करना शुरू करोगे और उसकी भी सिमिलर फीलिंग्स होगी आपके लिए. और एक तरह से मैरिज जो है जैसे आप उस पर्सन से मिले, जैसे आप उस राइट पर्सन से मिले वैसी वो मैरिज भी हो जाएगी आपकी. मतलब मैरिज में इतना डिले नहीं होगा, जैसे हम कहते हैं ना चट मंगनी पट गया. सो लाइक दैट उस टाइप की जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ रही है कि इस तरह से आपकी मैरिज होगी. मतलब जैसे आप करेक्ट पर्सन से मिले सो यू और दैट पर्सन विल नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड विल डू मैरिज. और सडन वेल्थ भी जो है थ्रू मैरिज आफ्टर मैरिज होगी, मिलेगी आपको. There can be sudden promotion as well after marriage, वो भी हो सकता है. And especially with the number 4, I also feel कि you may live in a okay, ये depend करता है, wait, ये depend करता है, but somehow my intuition is saying कि आप में से काफ़ी सारे लोग एक न्यूक्लियर फैमिली में रह सकते हो आफ्टर मैरिज. मतलब आप और आपके स्पाउस बस 2 लोग रहे एंड देन इन द फ्यूचर यू हैव योर चिल्ड्रन. बट हाँ, आप में से कुछ लोग ऑफकोर्स जॉइंट फैमिली में भी रह सकते हो. बट समहाउ आई फील कि आप लोग जो आप और आपके स्पाउस ही एक घर में रह रहे हैं. इट्स नॉट रियली अ जॉइंट फैमिली. दिस इज ए you and your spouse is just living alone. तो ये आई फील ऐसा सिचुएशन है, ये मुझे फीलिंग आ रही है. आई एम फीलिंग दिस वे. सो दैट कैन हैपन. और ये भी हो सकता है कि मे बी वेन यू गेट मैरिड तो आप कुछ समय रहो अपने इन लॉज के साथ बट फिर उसके बाद यू मूव आउट ऑफ होम. मे बी आपकी जॉब की वजह से, स्पाउस की जॉब की वजह से, या फिर जस्ट आफ्टर मैरिज यू मूव आउट ऑफ होम, स्पाउस ऑल्सो मूव्स आउट and you guys move in together to a new place in a new city. That can even happen. But लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो आप अपने स्पाउस के साथ जो अकेली रह रहे हो, एक जॉइंट फैमिली में नहीं रह रहे हो, लॉन्ग टाइम की अगर हम बात करें. लेट्स गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन. क्या डेस्टाइन इवेंट है ये? सो वी हैव पाथवे है. लेट मी पुल वन मोर कार्ड. ओके, वी हैव इम्प्रिजनमेंट. ओके, ऑल राइट. ओके, ये चीज़ मैंने पहले भी बोला था that especially with the pathway card you may inflict a self exile. मतलब अपने ऊपर ही एग्जाइल लगा देना, अपने आप को ही बनवास पर छोड़ देना, बनवास पर भेज देना खुद ही. मतलब जस्ट लाइक अगेन 2 of Wands भी ये कार्ड्स को देख के आई टोल्ड यू कि सेल्फ एग्जाइल. तो इट्स लाइक द पुनर्वसु नक्षत्र ऑफ कोर्स जिसके मेन हीरो इज श्री राम. तो श्री राम वो सेंट इन एग्जाइल. तो जंगलों में घूमना, इट्स नॉट रियली अ प्रिंसली एक्टिविटी कि जंगलों में घूमना करना, ये कोई प्रिंसली एक्टिविटी नहीं है.
तो आप भी कोई लग्जरियस लाइफ यहाँ पर जीते नज़र नहीं आ रहे अर्ली ऑन इन लाइफ. आप अपना रास्ता खुद ढूंढना चाहते हो, हर चीज़ खुद करना चाहते हो, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ गुड थिंग ऑफ कोर्स. पर आप दूसरों की मदद भी नहीं लेना चाहते जो जेन्युइनली आपकी मदद करना चाहता है. यू डोंट टेक देयर हेल्प एज वेल. यू लिटरली आर अ सेल्फ मेड पर्सन. एंड विद द इम्प्रिजनमेंट कार्ड आई ऑल्सो फील लाइक एक्चुअली मैं मल्टीपल चीज़ें जो है आई फील, लेट मी जस्ट गेट सम क्लैरिटी फ्रॉम द टेरो. इम्प्रिजनमेंट कार्ड की क्लैरिफिकेशन, स्पिरिट इम्प्रिजनमेंट कार्ड की क्लैरिफिकेशन, imprisonment card की clarification. Okay, we have the 9 of wands. All right. Okay. I feel कि आपकी फैमिली या फिर आपके अगेन दूसरे जो चाहने वाले हैं, चाहे वो फ्रेंड्स, somehow you feel like कि वो मुझे रिस्ट्रिक्ट करते हैं, वो मुझे इम्प्रिजन करते हैं. जो मैं चीज़ करना चाहती हूँ या चाहता हूँ वो मुझे करने ही नहीं देते. और ये भी एक रीज़न है आपके घर से मूव आउट करने का, अपने होमलैंड से मूव आउट करने का. बिकॉज यू फील इम्प्रिजन, बिकॉज यू फील लाइक दैट, लाइक माई पेरेंट्स और जो भी मेरे लोग अराउंड है, इवन आपके फ्रेंड्स जो हैं, हो सकता है ऐसा, लाइक इट हैपन्स, ये भी दुनिया में होता है ये, कि दोस्त भी जो है आपके पेरेंट्स को कॉल करके बताएं कि आप ये कह रहे हो, ये चाहते हो. मतलब आपके दोस्त भी आपके अगेंस्ट है और आपके पेरेंट्स से मिले हुए हैं. सो लाइक दीज थिंग्स डज हैपन. तो आई फील कि अगेन लैक ऑफ ट्रस्ट भी इसलिए क्योंकि जो आपने ट्रस्ट करके किसी को अपना दोस्त बनाया वो भी आपके पेरेंट्स की टीम में जाके मिल गए. एंड समहाउ यू डू फील इम्प्रिजन्ड. यू फील लाइक क्या वो चीज़ें नहीं कर पाते, आप रिस्ट्रिक्टेड महसूस करते हो. जो चीज़ें आप करना चाहते हो वो आप नहीं कर पाते, और जो चीज़ें आपको नहीं करनी, जो आपका नहीं मन करता, वो आपको करनी पड़ती है जब आप अपने होमलैंड में होते हो, जब आप अपने घर पर होते हो. तो दैट्स वाई यू लाइक you don't want to live in your homeland. You just want to go away from your homeland, go away from your home. तो ये चीज़ है. थोड़ा टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो सकता है घर का, या जो आपके पास लाइफ कर्मास हैं, जो आपका परिवार जो आपको मिला है, आपका उनके साथ पास लाइफ कर्मा था, तभी आप उनके घर पैदा हुए टू पे दैट कर्मा ऑफ, दैट पेंडिंग कर्मा ऑफ. Then we have ease. So it says today I allow life to be easy. तो I do feel this is a kind of a guidance card for you कि अपनी लाइफ को थोड़ा easy बनाओ, simplify करो लाइफ को. मुश्किल चीज़ करने से पहले ईजी चीज़ को कंप्लीट करो. ईजी चीज़ को जब कंप्लीट करते हो और फिर मुश्किल चीज़ को करते हो तो आप थोड़ा अपना स्टैमिना बिल्ड कर लेते हो या थोड़ा वार्म अप हो जाते हो. सो दैट्स द केस. बट यू नीड टू सिंप्लीफाई योर लाइफ, और यू नीड टू टेक अ चिल पिल. यू नीड टू टेक थिंग्स विद मोर ग्रेस. मतलब ग्रेसफुली काम करो, ये नहीं बंदर वाली भाग दौड़ करो और जल्दबाजी हड़बड़ी की जगह आराम से कोई काम करो. ऑफ कोर्स अगर आपके पास कोई डेडलाइन है तो आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, पर फ्यूचर के लिए आप ये करो कि आप ईजीली हर रोज़ थोड़ा थोड़ा एफर्ट करो. ये नहीं कि एक ही दिन में सारा काम करना है. डोंट डू दैट विद योर सेल्फ. सो दैट्स देयर. और अपने मन को ज़रा काम डाउन करो. ये गाइडेंस है. We have shine card. It says don't dim your light, the world needs your unique talents and gifts. Shine brightly. Again, the world needs your unique talents and gifts. ऐसा अगेन हो सकता है पाइल नंबर 3, जो आपका होमलैंड है, वहाँ के जो लोग हैं या जो परिवार है, somehow they don't understand या they don't respect your talents, your natural gifts and abilities. और क्योंकि आपकी एबिलिटीज़ की रिस्पेक्ट रिगार्ड नहीं है तो फिर वो चीज़ फिर वो जगह आपको पसंद नहीं, फिर वो लोग आपको पसंद नहीं आते. बट दिस कार्ड शोज में कि आप अपनी लाइफ में फेमस भी होगे किसी ना किसी चीज़. आई एम नॉट सेइंग कि यू विल गेट द अमिताभ बच्चन. सम ऑफ यू ऑफ कोर्स कैन गेट अमिताभ बच्चन काइंड ऑफ फेम, बट मेनी ऑफ यू कैन गेट फेम इन योर कंपनी, फेम इन योर करियर. आप अपने करियर में बेस्ट हो सकते हो, इस वजह से फिर आपको फेम मिले. बट यू विल शाइन वेरी ब्राइटली. यू विल शाइन वेरी ब्राइटली. whatever you will do in future, आपको उसकी वजह से फेम यहाँ पर ज़रूर 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 मिलेगा. इसकी यहाँ पर इंडिकेशन है. यहाँ पर अगर हमें कुछ और गाइडेंस के लिए मिले फॉर्मेशन, गाइडेंस कार्ड पुल आउट करते हैं हम. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइल नंबर 3 के लिए गाइडेंस. वी हैव एक्शन. Such a beautiful card, no? Such a beautiful card. Many of you guys are great dancers as well. You guys are very good dancers.
एंड आई ऑल्सो वांट टू से जैसे वैक्सिंग गिबस है नंबर 6, 5 and 1 is also number 6. So number 6 again पेंडिंग कर्मास को शो करता है, हैवी कर्मास को शो करता है. आई थिंक वो हैवी कर्मास, पेंडिंग कर्मास आपको अपने पेरेंट्स से, आपको अपने परिवार से चुकतू करने पड़ेंगे. मे बी जो आपका रिलेशनशिप है अपने पेरेंट्स के साथ इतना शायद अच्छा नहीं है. So, आप में, मैं ये नहीं कह रही हर किसी का ऐसा है, मतलब कुछ कुछ का आप में से होगा पाइल नंबर 3 जो इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, या फिर इट जस्ट दैट जो चाइल्डहुड मेमोरीज है वो इतनी पॉजिटिव नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है आपके पास. आपके पेरेंट्स ने शायद आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें भी करी है पर आपको उसकी मेमोरी नहीं है. चाइल्डहुड की मेमोरीज थोड़ी डार्क है, थोड़ी नेगेटिव है. दैट कैन हैपन, बट अगेन यू फ्लरिश, यू बिकम मोर एक्शन ओरिएंटेड, यू बिकम मोर पैशनेट अबाउट लाइफ जब अपने घर से दूर जाते हो. गाइडेंस अभी के लिए यही है कि एक्शन लो, एक्शन ओरिएंटेड बनो. अब आपने सोच विचार बहुत कर लिया, अब एक्शन लेने की बारी है. ये अभी प्रेजेंट के लिए गाइडेंस है. All right, so that was it. This was the reading for you, pile number 3. Do let me know what you feel about your reading and how it resonates with you in the comment section. Do let me know. And astrologically अगर हम बात करें तो of course यहाँ पर मैं कहूँगी कि again sign of Capricorn can be in the 7th house, और मे बी या फिर साइन ऑफ लीब्रा इज इन द 10th हाउस ऑफ करियर. ये भी चीज़ हो सकती है, ये भी चीज़ हो सकती है. मीनिंग दैट इट्स अ केप्रिकॉन राइजिंग. केप्रिकॉन राइजिंग हो सकता है आपके चार्ट में. असेंडेंट लॉर्ड, असेंडेंट इटसेल्फ कैन बी इन केप्रिकॉन. दैट कैन हैपन. एंड इवन जैसे केप्रिकॉन साइन में श्रावण, धनिष्ठा नक्षत्र, उत्तरा, आषाढ़ा नक्षत्र, ये नक्षत्रास होते हैं. तो इन नक्षत्रास में कोई प्लैनेट प्लेस्ड हो. साइन ऑफ लीब्रा में जैसे हमारा चित्रा, स्वाति, विशाखा नक्षत्र है, तो इन नक्षत्रास में प्लैनेट्स प्लेस्ड हो सकते हैं आपके चार्ट में. इनफैक्ट वर्गो साइन इज ऑल्सो गोना बी डोमिनेटिंग. मतलब वर्गो साइन का डोमिनेटिंग होना, इस ये कहने का मतलब ये होता है कि कोई प्लैनेट्स जो है वर्गो साइन में प्लेस्ड होंगे. सन, मून, राइजिंग एंड आत्माकार का, और अदर मेजर प्लैनेट्स लाइक सैटर्न, जुपिटर और अगेन मार्स कैन बी इन साइन ऑफ वर्गो. वर्गो में अगेन हस्ता, उत्तर फाल्गुनी, चित्रा नक्षत्र आता है. मैं ये भी कहूँगी साइन ऑफ कैंसर कैन ऑल्सो बी डोमिनेटिंग. मतलब अगेन कोई प्लैनेट्स जो है साइन ऑफ कैंसर में होंगे. अश्लेषा, पुनर्वसु, पुष्य नक्षत्र में. सो दैट्स देयर. ऑलराइट, तो ये नक्षत्र, ये साइंस, इवन एरीज भी मैं कहूँगी विद दिस फर्स्ट कार्ड. एरीज भी मैं कहूँगी. एरीज में अश्विनी नक्षत्र, स्पेसिफिकली अश्विनी नक्षत्र, फिर भरणी, कृतिका. एंड कृतिका तो ज़्यादा ही, क्योंकि कृतिका इज़ अबाउट क्रिटिकल एनालिसिस. तो कृतिका वैसे तो टॉरस में भी स्पिल होता है. तो एरीज साइन स्पेशली कृतिका एंड अश्विनी नक्षत्र विल बी प्रोमिनेंट. इसके अंदर कोई ना कोई प्लैनेट होगा, या भरणी में कोई ना कोई प्लैनेट होगा. तो ये साइंस, ये नक्षत्रस आपके चार्ट में डोमिनेटिंग होंगे. इनमें मेजर प्लैनेट्स जो है होंगे. आपके बर्थ चार्ट में हो सकता है ये डोमिनेटिंग, या फिर D9 में, या फिर D12 में. Alright, so this was it. This was the reading. Do let me know what you feel about your reading and how it resonates with you astrologically, emotionally, psychologically, and also write angel blessing in the comment section below. And do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. One more thing, Magha can even be dominating. Again, Magha नक्षत्र जो है वो लियो में होता है. मैंने कितने सारे साइंस बोल दिए ना, लाइक एरीज बोल दिया, लियो बोल दिया, वर्गो बोल दिया, लीब्रा बोल दिया, केप्रिकॉन बोल दिया, बहुत सारे साइंस बोल दिए और बहुत सारे नक्षत्र बोल दिए. तो माघा, उत्तर फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी, ये भी, क्योंकि माघा और पूर्व फाल्गुनी का नक्षत्र एनिमल इज रैट. तो सेक्शुअल एनर्जी इज ऑल्सो गोइंग टू बी हाई इन यू पाइल नंबर 3. अगर ये नक्षत्र जो है मतलब सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का माघा नक्षत्र में है तो. एंड माघा इज अ केतु रूल्ड नक्षत्र. तो जल्दी से सेटिस्फैक्शन भी नहीं होगी करियर में, ये भी शो होता है. और सेटिस्फैक्शन होगी ही तब लाइफ में व्हेन यू बिकम स्पिरिचुअल, क्योंकि केतु इज अ स्पिरिचुअल ग्रह और केतु को माघा रूल कर रहा है. माघा की नेचर है सीट ऑफ पावर पे आना ही आना है. पर एक माघा इंडिविजुअल कभी भी इंजॉय नहीं करता उस सीट ऑफ पावर को. उसको ये लगा रहता है अब मुझे नेक्स्ट क्या अचीव करना है. तो even getting everything in life, in the end of the day they still feel empty. और वो एम्प्टीनेस तभी फुलफिल होती है, तभी एक माघा पर्सन फुलफिल्ड महसूस करता है जब वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, जब वो स्पिरिचुअली अलाइंड हो. सो दैट्स द केस. ऑलराइट, सो या
do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. If you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And if you are interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over my website itself. And yeah, I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.